नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के एफ में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से 10 प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आए हैं। इसमें टारगेट 26,210 यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 को हमने रखा है। यानी कि जो कांस्टेबल परीक्षा होने वाली है यूपी की, उसमें जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से 10 बिल्कुल चुनिंदा प्रश्नों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपने इन 10 प्रश्नों में से 2 के सही जवाब दे दिए तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में अपनी तैयारी लेकर जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न नंबर 6 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जिसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को। दूसरा ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को। और तीसरा ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी को। और चौथा ऑप्शन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक उत्तर सही है। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। इन 5 सेकंडों में आपको जवाब सोचना है और अंत में कितने आपके प्रश्न 10 में से सही हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। ये दोस्तों अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। ये पद भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी जो है तो नियुक्त किया जाता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी कहलाता है और राष्ट्रपति के परामर्श यानी प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत ही इसको पद देते हैं। तो ये था पहला प्रश्न। उम्मीद है ये पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यूपी कांस्टेबल में आया हुआ यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 2 राज्य, दूसरा ऑप्शन है 4 राज्य, तीसरा ऑप्शन है 6 राज्य और चौथा ऑप्शन है 5 राज्य। 5 सेकंड का टाइम इसमें भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 राज्य। भारत के 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य कौन से हैं? पहला तो आपका सिक्किम हो जाएगा, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा जो है साझा करते हैं। इसकी एक आसान ट्रिक मैंने अपने इस चैनल के शॉर्ट वीडियो में बना रखी है, जिस ट्रिक का नाम है सुब्बू। सुब्बू में एस का मतलब हो जाएगा सिक्किम, पहले यू का मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पहले बी का मतलब हो जाएगा बिहार, अगली बी का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल और यू का मतलब हो जाएगा उत्तराखंड। यानी सुब्बू से आप नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों को याद कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कोंकण रेलवे जोड़ती है। हाईकोर्ट आरओ में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन हो जाएगा गोवा को मंगलोर से, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रोवा को मंगलोर से, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कन्याकुमारी को मंगलोर से और चौथा ऑप्शन है कन्याकुमारी को मुंबई से। 5 सेकंड का इसमें भी टाइम आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, इसका सही हो जाएगा रोवा को मंगलोर से। कोंकण रेलवे जो होती है वो रोवा को मंगलोर से जोड़ती है। कोंकण तट के सहारे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है कोंकण रेलवे। ठीक है, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोवा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। इतना सा आपको इस प्रश्न में याद रखना है। यानी कि जो कोंकण रेलवे है वो 3 राज्यों से
गुजरती है कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र से, गोवा से और कर्नाटक से। जो कोंकण रेलवे है यह जो है महाराष्ट्र के रोवा से मंगलोर यानी कि कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ती है। रोवा को मंगलोर से जोड़ती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। वीडियो यूपी के वीडियो परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है। इसका पहला उत्तर हो जाएगा दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई में और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद में। 5 सेकंड का टाइम इसमें भी आपके साथ। दोस्तों, परमाणु कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था जो है वो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। 1948 में गठन किया गया था इस संस्था का। लेकिन इस दिशा में प्रगति तभी प्रारंभ हुई जब 1954 में ट्राम्बे यानी कि मुंबई के पास एक स्थान है ट्राम्बे में परमाणु संस्थान की स्थापना हुई। इस संस्थान का नाम बदलकर 1966 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। यानी कि आपको का पता चल गया होगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? आरओ में पूछा हुआ यह प्रश्न है। आरओ में पूछा गया है प्रश्न है। दोस्तों, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, इसको जानने से पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर साइरस पूनावाला, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नरेश त्रेहान, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर C रंगराजन। 5 सेकंड का टाइम आपको इसमें भी मिलेगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर साइरस पूनावाला। डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रदान यानी सम्मानित किया गया है। ठीक है, लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2021 में यह पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष यह पुरस्कार सीरम इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर साइरस पूनावाला हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, इन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबद्ध का मतलब ऐसा कौन सा सागर है जिसके चारों तरफ भूमि है और बीच में सागर है? तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लाल सागर, दूसरा ऑप्शन है तिमोर सागर, चौथा ऑप्शन है उत्तरी सागर और तीसरा ऑप्शन उत्तरी सागर है, चौथा ऑप्शन है अरहल सागर। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर ये उत्तर आपको नहीं आता है तो किसी किताब से, गूगल से, कहीं से भी आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में इसके विषय में कंप्लीट जानकारी आपको कमेंट करनी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7 है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? यूपी PCS में आया हुआ यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने, दूसरा ऑप्शन है बाबर ने, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर ने और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब ने। तो दोस्तों, 5 सेकंड का टाइम इसमें भी आपको। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जहांगीर ने। जहांगीर एक ऐसा मुगल सम्राट था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू को भारत लाया गया था। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की जो आदत है लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में, ये आप डेट याद रखिएगा, 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा था तंबाकू को। यानी 1617 में जहांगीर ने तंबाकू को निषेध जो है लगाया था। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 8, प्रश्न नंबर 8 है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन कहाँ हुआ था ये बताना है, स्थान बताना है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था 1921 का जो था। ऑप्शन ए है तेलंगाना में, ऑप्शन बी है विदर्भ में, ऑप्शन सी है मालाबार में और ऑप्शन डी है मराठवाड़ा में। 5 सेकंड का टाइम इसमें भी आपको मिलेगा।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार में। 1921 का मोपला विद्रोह जो है तो केरल के मालाबार में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन बी है शाहजहां के समकालीन थे। ऑप्शन सी है औरंगजेब के समकालीन थे और ऑप्शन डी है बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर और जहांगीर के शासन के समकालीन थे तुलसीदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर और जहांगीर, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। जो सुप्रसिद्ध भक्त और संत थे गोस्वामी तुलसीदास, ये मुख्यतः अकबर जहांगीर के समकालीन थे, लेकिन तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां बादशाह रहे थे। ठीक है। तुलसीदास के अनेक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जिनमें सबसे सुप्रसिद्ध जो है तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि हैं। तुलसीदास के विषय में अबुल फजल ने अपनी रचना जो है उनकी आईने अकबरी, उसमें तुलसीदास के विषय में उल्लेख किया गया था। ठीक है। तो इतना तुलसीदास के विषय में आपके लिए ज़रूरी था जानना। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश के पहले पशु युद्ध स्मारक की स्थापना की गई है? प्रश्न ऑप्शन हैं इसके। लखनऊ में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गाजियाबाद में और ऑप्शन डी है मेरठ में। 5 सेकंड का टाइम इसमें भी आपको मिलेगा। दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरठ। मेरठ में उत्तर प्रदेश में के पहले पशु युद्ध स्मारक की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपीपी कांस्टेबल में आने की संपूर्ण संभावना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों में शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।